हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप ज़ेरोधा एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए, तो यहाँ पर आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको ज़ेरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज़ करके दिखाऊंगा कि अगर हम लोग वहाँ पर एक शेयर बाय करते हैं एंड देन उसे सेल करते हैं तो हमें वहाँ पर एग्जैक्ट कितना चार्ज पे करना पड़ेगा एंड हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा। तो ये चीज़ मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा ज़ेरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर से। उस ब्रोकरेज कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस पर से क्लिक करके अपने ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली अपने खुद के चार्जेस भी कैलकुलेट कर सकते हो एंड कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको एक्चुअल में वहां पर नेट प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं। उसके पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, साथ ही साथ एक कॉमेंट जरूर करना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड अगर आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको ज़ेरोधा एप्लीकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेड करना है तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। जब आप अकाउंट ओपन करवाने जाओगे तो वहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों, जो ज़ेरोधा के केस में आपको अकाउंट ओपनिंग फीस पे करनी पड़ती है वो 200 रुपये पे करनी पड़ती है अगर आपको सिर्फ इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है। डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है। लेकिन अगर आपको कमोडिटी में भी ट्रेड करना है तो वहां पर आपको टोटल 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो 300 रुपये अगर आप पे करते हो तो आपका इक्विटी का, डेरिवेटिव का एंड कमोडिटी का अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 200 रुपये पे करते हैं तो आपको वहां पर इक्विटी एंड डेरिवेटिव का ही ऑप्शन मिलने वाला है। अकाउंट ओपन करवाने के बाद जो आपको चार्ज ध्यान में रखना है वो होता है AMC यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। ज़ेरोधा आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेता है जो कि है आपका 88 रुपीज 50 पैसा पर क्वार्टर, यानी कि हर 3 महीने पे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से 88 रुपए 50 पैसे कट कर लिए जाएंगे AMC के नाम पे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज आपको जो ध्यान में रखना है वो है ब्रोकरेज। हर ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज लेता है, यानी कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उस ट्रेडिंग करने की फीस लेता है ब्रोकरेज के नाम पे। तो अगर आप ज़ेरोधा एप्लीकेशन के ऊपर डिलीवरी में बाय करते हैं, यानी कि शेयर्स को बाय कर रहे हो, फिर आप उसे अगले दिन सेल करना चाहते हो या फिर आप उसे अगले साल सेल करना चाहते हो, तो उस केस में जो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा वो 0 रुपीज का पे करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आप ज़ेरोधा एप्लीकेशन के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में आपको 0.03% और 20 रुपीज मैक्सिमम पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का मतलब ये है कि जब आप बाय करोगे तब भी आपको वहां पर ब्रोकरेज लगेगी एंड अगर आप सेल करोगे उसी शेयर्स को तब भी आपको ब्रोकरेज वहां पर पे करना पड़ेगा। और ये जो आपका ब्रोकरेज होता है ये आपके टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपए के 100 शेयर्स खरीद रहे हैं तो आपका जो टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा वो 10,000 रुपए का हो जाएगा। एंड अगर आप इस 10,000 रुपए पे ब्रोकरेज अपना कैलकुलेट करोगे जो कि है आपका 0.03%, तो आंसर आएगा आपका 3 रुपीज। तो इस केस में आपको यहाँ पर 3 रुपए का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वही 100 रुपए के 1000 शेयर खरीद रहे हो तो आपकी जो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू आएगी वो 1 लाख रुपए की आएगी। तो अगर आप इस पे अपना ब्रोकरेज कैलकुलेट करोगे यानी कि 0.03% ऑफ 1 लाख रुपीज, तो आंसर आएगा आपका 30 रुपीज। लेकिन आपको वहां पर 30 रुपीज का ब्रोकरेज नहीं पे करना पड़ेगा, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आपसे एक ट्रांजेक्शन के ऊपर 20 रुपए का ही ब्रोकरेज लिया जाएगा, फिर वो ट्रांजेक्शन चाहे कितने भी लाख या फिर कितने भी करोड़ का हो। इसके बाद दोस्तों, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो ज़ेरोधा एप्लीकेशन के ऊपर यानी कि काइट ऐप के ऊपर, तो वहां पर जो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा वो फ्लैट 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कोई कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो तब आपको 20 रुपए का ब्रोकरेज लग जाएगा एंड अगर आप उसी कॉल ऑप्शन को सेल करने जाओगे तब भी आपको वहां पर 20 रुपए का ब्रोकरेज लग जाएगा। तो टोटल आपको बाय एंड सेल करने का वहां पर 40 रुपए का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। दोस्तों, ब्रोकरेज के अलावा कुछ रेगुलेटरी चार्जेस होते हैं जिसे हम लोग गवर्नमेंट चार्जेस के नाम से भी जानते हैं। उनमें होता है आपका STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, दूसरा स्टैंप ड्यूटी, तीसरा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, चौथा सेबी टर्नओवर चार्ज एंड अभी एक नया चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जो कि है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज। तो ये कुछ चार्जेस हैं जो आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर अप्लाई होते हैं। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चार्ज होता है, वो होता है DP चार्ज। DP चार्ज आपका तब अप्लाई होता है जब आप अपने डिलीवरी के शेयर्स को सेल करते हैं। अगर आपने डिलीवरी फॉर्मेट में कोई शेयर बाय किया है एंड उसे फिर आप अगले दिन सेल कर रहे हो या फिर 1 साल बाद सेल कर रहे हो तो वहां पर आपको DP चार्जेस पे करने पड़ते हैं। एंड जो DP चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई होता है वो 13.5 रुपीज पर कंपनी प्लस GST अप्लाई होता है, जो कि निकल के आता है 15 रुपीज 93 पैसे, अप्रोक्सीमेटली 16 रुपीज। तो 16 रुपए के करीबन आपको पर कंपनी वहां पर चार्ज पे करना पड़ता है। पर कंपनी का मतलब यह है कि अगर आपकी होल्डिंग्स में 5 अलग अलग कंपनीज के शेयर हैं एंड आपने किसी दिन डिसाइड किया कि आप उन 5 कंपनीज के शेयर्स को सेल कर दोगे, तो यहां पर आपको 16 × 5 = 80 रुपीज। तो
तो अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज का चार्ज यहाँ पर आपको डीपी चार्जेस के नाम पे देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि आपका शेयर चाहे जितने रुपए का भी हो, क्योंकि होता क्या है अक्सर बहुत सारे नए लोग 50 रुपए का एक शेयर बाय कर लेते हैं एंड वो 50 रुपए का शेयर अगर 10% भी बढ़ेगा तो वहां पर उन्हें 5 रुपए का फायदा हो जाएगा। अब वो सोचेंगे चलो इसको बेच देता हूं, 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है। जब आप अपने डिलीवरी के शेयर सेल करने जाओगे तो वहां पर आपको टोटल ये 16 रुपए का चार्ज और थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन चार्ज भी पे करना पड़ेगा, तो करीबन 18 रुपए का तो चार्ज ही पे करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आपके 5 रुपए तो आएंगे नहीं, साथ में आपके 12-13 रुपए एक्स्ट्रा और कट जाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप डिलीवरी में शेयर बाय करो डीपी चार्ज का ख्याल जरूर रखना। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चार्ज होता है जो कि होता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड अगर आपने अपनी पोजीशन को 3:20 से पहले स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, यानी कि अगर आपने इंट्राडे फॉर्मेट में शेयर्स बाय किए फिर उसको सेल नहीं किया 3:20 से पहले, या फिर अगर आपने सेल किया है देन उसको अगर बाय नहीं किया 3:20 से पहले, इस केस को वैसे हम लोग शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो अगर आप 3:20 से पहले अपनी इंट्राडे पोजीशन को क्लोज नहीं करोगे तो इनका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को क्लोज कर देगा, जिस वजह से आपको वहां पर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज पे करने पड़ेंगे। एंड जो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज यहाँ पर अप्लाई होता है वो होता है 50 रुपीज प्लस जीएसटी, जो कि निकल के आता है 59 रुपीज। तो पर पोजीशन आपको 59 रुपीज का वहां पर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज पे करना पड़ेगा। पर पोजीशन का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड आपने 2 अलग अलग कंपनीज में शेयर्स को बाय किया था एंड आप उसे स्क्वायर ऑफ करना भूल गए 3:20 तक, तो उनका सिस्टम जब उसे स्क्वायर ऑफ करेगा तो 59 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 118 रुपए, तो वहां पर 118 रुपए का आपको एक्स्ट्रा से ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि 3:20 से पहले ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लो, तब आप इस चार्ज से बच सकते हैं। अभी दोस्तों हम लोग ज़ेरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज करके देख लेते हैं कि हमें वहां पर एक्चुअल में कितने चार्ज पे करने पड़ेंगे एंड नेट हमारा प्रॉफिट कितना आने वाला है। तो ये ज़ेरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप भी इस लिंक पे विजिट करके अपने चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इक्विटी में इंट्राडे कर रहे हैं एंड 400 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं 1000 के भाव पे एंड फिर उसे 1100 के भाव पे सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर जो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा वो 40 रुपए का पे करना पड़ेगा। इसके अलावा ये सारे आपके गवर्नमेंट चार्जेस हैं इंक्लूडिंग जीएसटी। तो टोटल जो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा वो 203 रुपए 40 पैसे का पे करना पड़ेगा। तो आपको जो नेट प्रॉफिट मिलने वाला है वो 39,796 रुपीज के अप्रॉक्स मिलने वाला है। वहीं अगर आप डिलीवरी में बाय कर रहे हैं सेम तरीके से, तो आपको जो ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा वो 0 रुपीज का पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 15 रुपीज 93 पैसे का डीपी चार्ज पे करना पड़ता है। इसके अलावा जितने भी चार्जेस हैं ये आपके गवर्नमेंट चार्जेस हो गए। तो टोटल जो आपको यहाँ पर चार्ज पे करना पड़ेगा वो 950 रुपए का पे करना पड़ेगा एंड नेट प्रॉफिट आपका निकल के आएगा 39,049 रुपीज। वहीं अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो एंड सेम ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको जो ब्रोकरेज लगेगा वो 40 रुपए का लगेगा, क्योंकि 20 रुपए बाय के टाइम का लगा एंड 20 रुपए सेल के टाइम का लगा। इसके अलावा ये आपके सारे गवर्नमेंट चार्जेस हो गए। तो आपको जो टोटल चार्ज पे करना पड़ेगा वो 126 रुपए 35 पैसे का लगेगा एंड यहाँ पर जो आपको नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो 3,873 रुपीज के अप्रॉक्स निकल के आएगा। अभी आप इस कैलकुलेटर में अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हो। मान लीजिए ऑप्शंस में आपने निफ्टी का कोई ऑप्शन बाय किया जहां पर आपको 50 क्वांटिटी मिलती है एक लॉट में, तो क्वांटिटी में आप 50 फिल कर दीजिएगा एंड आप मान लीजिए 100 रुपए पे उसे बाय कर रहे हो एंड उसे 120 रुपए पे सेल कर रहे हो, तो नेट प्रॉफिट आपका 1000 रुपए का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो आपको चार्जेस लगेंगे वो 57 रुपीज 77 पैसे लग जाएंगे। 40 रुपए का आपका ब्रोकरेज लग जाएगा, 20 रुपए बाय के टाइम का एंड 20 रुपए सेल के टाइम का। तो इसीलिए जो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो 942 रुपीज 23 पैसा निकल के आएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हो। इस कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां पर कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको अपना ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर से क्लिक करके अपना ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।